नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम लोग बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ की क्लास पढ़ने वाले हैं। मैथ की क्लास में अपनी जो चैप्टर था वर्क एंड टाइम, काल तथा समय, तो इसी का पहलू आज पहला पार्ट पढ़ेंगे। और जो भी क्वेश्चन ले जा रहे हैं हम वो अपनी आदित्य रंजन सर की बुक से ही है। तो जो देखो, इस वाले चैप्टर काल तथा समय में कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ना ही इस बुक में दिए गए हैं। इस बुक में क्वेश्चन तो दिए गए हैं यानी, लेकिन रेलवे वाले क्वेश्चन दिए हैं एनटीपीसी के। तो इसी का आज हम पहला पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी इसका दूसरा तीसरा पार्ट जो होगा ना, वो अपन रेलवे वाली क्लास चल रही है अपनी, जो मैथ की बुक आई है आदित्य रंजन सर की, उस वाली में करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो बुक में क्वेश्चन दिया था एनटीपीसी वाले क्वेश्चन दिए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन अपन यहाँ क्यों करें, तो अपन वहीं कर लेंगे रेलवे वाली सीरीज में। ठीक है बच्चों, रेलवे वाली सीरीज अपनी रात को 9 बजे से होती है, ध्यान रखिएगा समय का आप लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में, और बी ए की तुलना में 20% कार्य कुशल है, तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान दिया है। बी ए की तुलना में 20% कम कुशल कारीगर है। देखो 20%, 20% को क्या लिखेंगे बच्चों, 1/5। 20% क्या लिखते हैं बच्चों, 1/5 लिखते हैं। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पे, बी है ना जो ए की तुलना में 20% कम है। पहले क्या लिखा है बी, बाद में लिखा हुआ है ए, ध्यान समझना। ए रेशियो बी ऐसे लिख लिया अपन ने ये, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है पहले। जो नंबर पहले लिखा होता है वो वैल्यू होती है ऊपर वाले नंबर की, जो नंबर बाद में लिखा होता है वो उसकी वैल्यू होती है नीचे वाले नंबर की। अब बोला गया क्या है, ये 20% कम कुशल कारीगर है। 20% कम है यानी टोटल अगर 5 कारीगर काम करते हैं तो ये 20% कम यानी कि एक कम काम करता है। अगर ये करेगा 5, ये करेगा 4। समझ में आ गया। देखो ये बी ए से ए 20 लिख लो, बी ए से लिख लो, हमने यहाँ पे ए भी लिख दिया। ए पहले आता है इसलिए अपन ने ए लिख लिया। तो इसमें लिखा क्या था, बी है ना जो ए की तुलना में 20% कम कर रहा है। तो अपन ने 20% को सॉल्व करने में लिखेंगे क्या, 1/5। तो अपने 5 जो आता है उसके बाद टोटल वैल्यू मानते हैं, 5 का अपन 20% निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। तो बोला 20% कम यानी कि नंबर में बात करो, परसेंट में बात करें तो 20%, नंबर में बात करें तो बोलेगा एक, ठीक है। ए से 20% कम है, एक काम कर रहा है 5, तो 5 से 20% कम यानी एक कम काम करेगा, 4 काम करेगा जी। अब लिखा गया है बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। अब दिया किसका था, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए का यहाँ भी दिया, ए का वहां भी दिया है। ए कितने दिन कर रहा है बच्चों, 12 दिन में कर रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5। तो 12 दिन में काम कर रहा है 5 की रफ्तार से। तो बोला गया है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम कितने दिन में करेगा। बी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 4। 4 से पन्ना काटा, 4×3 = 12, 5×3 कितना होगा बच्चों यहाँ पे अपना, 15 दिन। ये हो गया अपना पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि एकदम लुल्लू टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, उसने 15 दिन तक काम किया, और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया। यदि भी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ए काम कर रहा है किसी, दो ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, ए है ना जो किसी काम को 60 दिन में पूरा कर रहा है। कब पूरा कर रहा है बच्चों, 60 दिन में पूरा कर रहा है, जिसमें उसने 15 दिन तक काम किया। कि टोटल 60 में से उसने 15 दिन तक काम किया, काटेंगे 15×4 = 60 यानी 1/4। 1/4 काम किया, ठीक है। अब बोला गया 1/4 कब तक कर लिया बच्चों, 15 दिन में कर लिया उसने। अब बोला गया शेष का, तो शेष काम कैसे निकालते हैं, जो पूरा काम जो हो गया शेष काम कैसे निकालते, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर घटाएंगे, यानी 1/4 काम हो गया तो 3/4 का वही बचा होगा। नीचे वाले 4 में से घटाएंगे तो बचेगा 3, 3/4। तो शेष काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये शेष काम को कर रहा है 30 दिन में। 3 से अपन काटेंगे 10 बार, 10 × 4 कितना हो गया, 30, और ये 40। 10 × 4 40, ठीक है। ये कौन कर रहा है बच्चों, बी कर रहा है, ये बी कर रहा है 40 में। ए कितना कर रहा था, ए कर रहा था 60। देखो अपन को ए की वैल्यू पता चल गई और बी की वैल्यू पता चल गई, अब दोनों मिलकर काम करना है। तो जब दोनों मिलकर काम करते हैं फॉर्मूला क्या लगता है, x/x+y। तो 60 × 40 अपन कितना हो गया अपना, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6×4 कितना हो गया, 24 दिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दिया, 3:4 है। ठीक है, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4 है। ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, एक की कितनी दे रखी है यहाँ पे 3। एक कितने दिन में काम करता है बच्चों, 12 दिन में। तो बी उसको कितने दिन में करेगा, बी को कितनी दे रखी है 4। 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 4×3 = 12, 3×3 = 9। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। जो ए है ना, ए बी के मुकाबले 2 गुनी तेजी से यानी बी काम कर रहा है एक, तो इसका 2 गुना तेजी से यानी 2 काम करेगा ये। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम हो रहा है 12 दिन में। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 2 और 1 3, 3 की रफ्तार से काम होगा, 2 की रफ्तार इसकी, 1 की रफ्तार इसकी है, तो 3 की रफ्तार से ये दोनों मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं। बी अकेले से कितने दिन में करेगा, बी यानी कि बी यानी कि 1, ये बी की रफ्तार 1 ही तो है, 1 की रफ्तार कितने दिन में काम करेगा, तो 12×2 = 24, 12×3 = 36। तो बस 36 इसका आंसर हो जाएगा। और तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं था कुछ, बस यही दिया हुआ है, तो अपन ने यहाँ पे 36 आंसर निकाल देंगे। ठीक है, राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, तो यहाँ पे दिया ए किसी काम को कर रहा है 20 दिनों में और बी ए से 75% अधिक कुशल। देखो पहले क्वेश्चन में कम था, इस बार ज़्यादा है। कितना है, 75% है। तो इसको लिखते हैं अपन लोग 3/4। कितना लिखेंगे यहाँ पे, 3/4। अब यहाँ लिखा बच्चों अपन ने ए, यहाँ लिखा अपन ने बी। ठीक है, अब आए क्या बोल रहा है ये कि जो बी है ना, बी ए से 75% अधिक कुशल कारीगर है ए से। ठीक है, बी लिखा है पहले तो ऊपर वाले नंबर ए की वैल्यू होगी, बी लिखा है बाद में तो उसकी वैल्यू नीचे वाली होगी। ठीक है, देखो अब बोला गया बी ए से, बी है ना जो ए, देखो हमने पहले बता रखा आपको, जो नंबर पहले लिखा होता है उसकी वैल्यू होती है ऊपर वाली, जो बाद में लिखा है उसकी वैल्यू होती है नीचे वाली। ठीक है, 75% शॉर्ट करके लिखा है हमने, ये 4 इसकी जगह पे 3/4 लिख के दे देंगे आपको वो। ठीक, तो बोला गया बी ए से 75% अधिक कुशल कारीगर है। किससे, ए से। ए की वैल्यू दे रखी है 4। अगर एक 4 काम कर रहा है 75%, यानी कि 4 का 75% निकलेगा 3। 3 अधिक काम कर रहा है, यानी 4 और 3 कितना हो गया अपना 7। 7 काम करेगा। बी उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा, बी उस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा, तो अभी निकाल लेते हैं। बी एक वैल्यू कितने दे रखी है यहाँ पे 4, और एक कितने दिन में काम कर रहा है 20 दिन में। 4 × 20 करना किसको काम है, बोला गया बी उसी काम कितने दिन में करेगा। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 7, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 20×4 = 80, 11×7 = 77, 3, 11 सही 3/7, 11 सही 3/7। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला अपना एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए, बाकी यहाँ तक था तो अपना सारा कुछ एकदम आसानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि मनोज अनुराग से 2 गुना क्या लिखा है, सक्षम मछुआरा है। वे मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो अनुराग अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अनुराग उसी काम को अकेले करेगा तो कितने के दिन में कर पाएगा, ये अपन से पूछा गया है। तो देखो 2 लोग हैं, कौन कौन है, मनोज है और अनुराग है। मनोज है, इससे 2 गुना है, मगर ये एक काम करता है, इसका 2 गुना कितना काम करेगा 2। वे मिलकर काम करते हैं तो काम कितना हो रहा है 22। अब मिलकर काम करते हैं तो 2 और 1 3, 3 की रफ्तार से काम करेंगे ये। जब 3 की रफ्तार से काम करेंगे तो काम को 22 दिन में कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब बोला कि अनुराग अकेला कितने दिन में काम करेगा। अनुराग की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, 1 से डिवाइड करें कितना होगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, पी क्यू और अलग किसी काम को 8 और 16 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया, तो पी के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात बताना है क्या है। पी के द्वारा काम, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया,
अरे तो वो लल्टू क्वेश्चन है। देखो 8:16 दिया है, ये पी का है, ये क्यू का है। 8 से अपन ने काटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बस खत्म। किसका बोला? पी और क्यू दोबारा। क्यू होना चाहिए यहाँ पे, पी और क्यू दोबारा, की का कार का अनुपात। तो अपना कितना हो जाएगा अपना ये अपना किसका बोला गया? कार का अनुपात। ये दिया बच्चों उनकी क्षमता का अनुपात। अब कार का कैसे निकले बच्चों? इनका रेशियो पलट जाता है, 2:1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करेंगे आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि x एक काम का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है, y 40 दिनों में 40% काम कर सकता है, और z कर रहा है 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। z 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, ठीक है। तब सर्वप्रथम कौन कार्य को पूरा कर लेगा? सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? चलो निकाल लेते हैं। देखो x बोला गया है, x एक काम का 1/4 भाग 10 दिनों में कर रहा है, तो x 4 × 10 हुआ तो कितना हो गया अपना ये 40। बाई कर रहा है 40 दिनों में, सॉरी 40 दिनों में 40% काम। देखो 40% वो कितना, देखो सॉल्व करके आप 2/5, ये देखो 2/5 40% सॉल्व करने के बाद 2/5 काम कितने दिनों में कर रहा है ये? 40 दिनों में कर रहा है। 2 से अपन इसे काटेंगे 20 बार, 40%। सही है, 40% कर सकता है, ठीक है। तो 5 बच्चों कितना हो गया? 20 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? ये 100। बाई ले रहा भैया 100, समझना। अब बचा जेड। अब जेड की क्या कंडीशन है? बोला 1/3 का 13 दिनों में कर रहा। 13 कितना हो गया? 39। 13 39, तो सबसे कम दिन में कौन कर रहा है? देखो जे ले रहा 40 दिन, जे ले रहा 100 दिन, जे ले रहा 39 दिन। कम कौन ले रहा? कम 39 दिन वाला ले रहा। 39 दिन वाला कौन है अपना यहाँ पे? तो 39 दिन वाला अपना यहाँ पे जेड अकेला है, जो कि पूरा काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आसान था क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम को 12 दिनों में एक तालाब को खोद सकते हैं। यदि ए अकेले काम को 24 दिनों में खोद सकता है, तो ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद पाएगा। देखो ए और बी कर रहे हैं बच्चों 12, ए अकेले कर रहा है 24, तो किसी एक का निकालना है, बी के निकालना है अपन को वैल्यू, सीधी बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने बता रखा कभी भी 2 की वैल्यू दी जाए, आपसे 1 की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो बड़ा आसान होता है निकालना, ठीक है। 2 की वैल्यू दी जाए, 1 की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है ना, XY। अगर साथ में काम करते हैं तो प्लस लगाते हैं, अलग अलग काम करना है, यानी बी की वैल्यू निकालना है तो नीचे लगाएंगे माइनस का साइन। 12 × 24 अपन दोनों का डिफरेंस। 24 में से 12 या कितना बचेगा? 12। करेक्ट आंसर यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा? 24। तो कितना भाग कर पाएगा? तो बच्चों 24 को 1/24 लिख देंगे अपन लोग। कितना लिखेंगे बच्चों यहाँ पे अपन लोग? 1/24। ये अपना यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन को दिया गया है कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 डिब्बे भर सकते हैं, तो 5 व्यक्ति 65 बक्सों को भरने में कितना दिन काम लगेगा? तो इसका फॉर्मूला पता है आपको, M1D1H1/W1। ये फॉर्मूला होता है इसका, M2D2H2/W2। तो कितना दिया गया? 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 डिब्बे कर सकता है, 5 दिनों में 65 डिब्बे भरने में कितने व्यक्ति, यानी एक्स व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। 5 से अपन काटेंगे, 5×3 = 15, ठीक है। 7 से अपन ने काटा, 7×5 = 35, 5 से अपन इसे काटा 13 बार, 13×3 कितना हो गया बच्चों? 39।
13 13 कितना हो गया बच्चों 39, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई भी अगर समस्या हो तो पूछ लीजिए। समस्या अगर नहीं है तो पलो चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि 200 आदमी 1024 दिनों में एक इमारत बना सकते हैं तो कितने आदमी उसी भवन का निर्माण 256 दिनों में कर पाएंगे। चलो ये भी ऐसी क्वेश्चन है। तो कितने आदमी की बात कर रहा है यहाँ पे ये 200 आदमी है, कितना बोला है 1024 दिनों में एक इमारत बना पा रहे हैं तो कितने आदमी ने एक्स आदमी 256, 256 से अपन इसे काट रहे हैं कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 दूनी बच्चों कितना हो गया अपना यहाँ पे 8, यानी कि 800। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। समस्या नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिनों में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिनों में, और ए और बी किसी कार्य को 48 दिनों में, सॉरी 4800 रुपये में हाथ में लेते हैं। कार को हाथ में ले रहे हैं 4800 में। वे सी की मदद से उस कार को 5 दिन में पूरा कर ले रहे हैं तो सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी है। जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपना, ये देखो आसान भी है। ये कितने दिनों में काम कर रहा है कोई, ए कर रहा है बच्चों अपना 10 दिनों में, बी उसी काम को, काम अपना वही है, कितने दिनों में कर रहा है, बी कर रहा है यहाँ पे 15 दिनों में। और उन्होंने क्या किया, सी की हेल्प ले ली। ए भी तो काम करेंगे, उन्होंने सी को भी काम पे लगा लिया। जब सी को भी काम पे लगा लिया तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 5 दिन में। अभी अपन को टोटल काम पता है क्या, नहीं पता। टोटल काम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लो या कोई ऐसा नंबर सोच लो जो इनसे कट जाए। तो नंबर ऐसा कौन सा, 30 ले लें अपन, 30 अपन टोटल काम मान लिया। 10 से अपन काटेंगे 30 को, 10 तिया 30, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे 5 छक्का 30। ठीक, अपन को देखो अभी ए की वैल्यू तो पता है, एक की वैल्यू निकल के आ गई 3, ए की वैल्यू निकल गई बच्चों 3, बी की वैल्यू निकल गई यहाँ से 2। अब वो सी की वैल्यू नहीं पता, देखो ध्यान समझना। जी तो पता चला गया अपन को कि ए बी और सी तीनों मिलकर जब काम करते तो 6 काम कर पा रहा है, जिसमें से ए और बी, ए काम कर रहा है बच्चों देखो 3, बी काम कर रहा है 2, सी का निकालना, सी कैसे निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू लिख ली अपन ने, 3 और 2, तीनों तो लिख लिया, कितना हो गया 6 प्लस सी इक्वल टू 6, सॉरी 5 होगा, तीनों तो। सी की वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस 5, सी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों, एक निकलेगी। सी की वैल्यू कितनी निकली बच्चों यहाँ पे, एक निकल गई। ठीक है, तो सी को कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगी, अब जोड़ लो, तीनों तीनों से बांटना है। ए की वैल्यू है कितनी है 3, इसकी है 2 यानी 5, और सी की वैल्यू कितनी है 1, 6, यानी 4800 रुपये 6 लोगों में बांटेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 1, 6 से अपन काटेंगे 6 48, यानी कि इस केस से में कितने आएंगे 800 रुपये आएंगे सी केस से। ठीक है, सी केस से ही पूछी थी तो सी केस से में कितने रुपए आ रहे हैं बच्चों, 800 रुपये आएंगे अपने। क्लियर है। बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो किसी प्रकार की, या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो यहाँ तक, तो अपना पूछ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, उसने 21 दिनों तक एक काम किया, फिर बी ने शेष काम को 5 दिनों में समाप्त कर लिया। बी, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में काम को कर सकेंगे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये कर रहा है 24 दिनों में एक काम को, ये कितना कर रहा है बच्चों, उसने 21 दिन तक काम किया, 21/24, 7 से काटा 7 या 21, सॉरी 3 से कटेगा, 21/24 हो गया, 3 से काटेंगे 3 7 21, तो 3 8 24,
शेष काम किया बी ने, तो इतना काम तो कर लिया, शेष काम कैसे निकाल लिया बताया था कि नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर घटाएंगे तो शेष काम निकल जाएगा, यानी 7 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी 1/8 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। मल्टीप्लाई किया करेंगे तो बी की निकल कितनी, 8.40, तो ए और बी मिलकर काम करना है। फॉर्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, चाहे ए भी ले लो चाहे एक्स वाई ले लो, बात बराबर, दोनों मिलकर काम करना है। तो ये कितना हो गया अपना 24, कितना हो गया 40, दोनों को जोड़ो कितना हो गया अपना 64। 8 से काटा 8 दिया 24, 8 से काटा 8 8 या 64, 8 से अपन ने काटा 8 दिया 24, 5 दिया कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 15, 15 डेज, यानी कि राइट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, या फिर आप लोग किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा, एक काम को कर रहा है बच्चों 32 दिनों में, जबकि बी के साथ मिलकर वह 24 दिनों में काम कर सकती है। अच्छा सकती है, ठीक है, सी अकेला उस काम को 14 दिन में कर रहा है, तो बी और सी मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो एक कितने दिनों में काम कर सकती है, ए काम करती है बच्चों 32 दिनों में, और बी के साथ मिल गई फिर ये ए और बी, अगली बार में बी ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो काम कितना हो रहा है बच्चों 24, लेकिन सी अकेले काम कर रहा है तो ये काम कर पा रहा है 64। अब फिर टोटल काम तो पता है नहीं, फिर अपना एलसीएम निकाल देंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो कितना है बच्चों 192 आएगा, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 192। इससे जब बच्चों काटेंगे कितना 32 है, 32 बच्चों अपन काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 6 बार जाएगा ये, 24 से 8 बार जाएगा, 64 से 6 3 18 जी, 3 चौका 12 3 18, 3 बार जाएगा ये, 3 टाइम गया। ठीक है, अब आगे बोला गया बी और सी, देखो बी और सी मिलकर काम करना है, तो सी की वैल्यू तो सी निकल गई, सी की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 3 निकल गई, तो सी की वैल्यू तो हो गई बच्चों यहाँ से 3। अब सी, अब बी को मिलकर काम करना है, तो देखो बी, अब देखो ए अकेला कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है 6, ए की वैल्यू पता है अपन को 6 निकल गई, तो एक यहाँ पे रख दो यहाँ पे 6, जब ये दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 8, तो 8 में से ए अकेला 6 काम कर लिया, तो बचा हुआ ये 2 काम है, कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, यानी कि बी की वैल्यू निकल गई यहाँ पे कितनी 2 निकल गई, तो तीनों तो बच्चों कितना हो गया 5, तीनों तो कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, 5 की रफ्तार से 192 काम करना है। ठीक है, तो कितने दिन में कर पाएंगे बच्चों ये, 5 से अपन बच्चों काट रहे हैं, कितना हो गया बच्चों 5 दिया 15, 4 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 38 सही 2/5, 38 सही 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो चलिए बच्चों क्लास अपनी आज पर नहीं खत्म करते हैं, और एवरेज का बच्चों अपना ये पहले ही था और लास्ट था, अपन अगला जो मतलब पढ़ेंगे ना, जो एक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन रेलवे वाला, जो रात में क्लास होती है 9 बजे से, उसी में इसको अपन लोग कंप्लीट कर देंगे, तो कल अपन लोग इसमें शायद से मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों धन्यवाद। बच्चों आप लोग क्लास को देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो, तो ये शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लिया कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।